और खुदावंद का फजल और खुदावंद की रहमत हम सब पर हो। आज कई लोगों ने रोजे रखे होंगे, दुआएं की होंगी कि हमारे कर्ज, हमारी मुश्किलें, हमारी तंगियां दूर हों। तो खुदावंद को याद करने से हमारे कर्ज जाते रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में इसका हल है। कलाम में वादा है कि मैं तुझे कर्जों से दूर करूंगा। अगर कोई गलत फैसलों की वजह से कोई फंस चुका है तो खुदावंद हम सब की दुआओं को सुनता और कबूल करता है और अपने कलाम में मरकूम करता है कि मैं तुझे निकालूंगा। आए हम खुदावंद की हजूरी में सीखें इस्तिस्ना 28 बाब की 12वीं आयत। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक़्त पर नहीं बरसाए और वे तेरे सर कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर तू खुद कर्ज नहीं लेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम में हम सबको बरकत देते हैं कि अपना वो आसमान खोलेगा और हमारे कारोबार पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे हालातों पर और हम सब पर और हमारे खानदान पर अपनी बरकत डालेगा। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बहाल हो जाएंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला होगा। तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि तेरी पॉकेट में से, तेरी अलमारी में से, तेरे अकाउंट में से, तेरे बैंक में से, तेरे कारोबार में से पैसे कम नहीं होंगे क्योंकि खुदावंद का आसमान खुलेगा और वो वादा करता है कि मेरा जो अच्छा खजाना है वो आपको और मुझे मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। और वो तेरे सब कामों में, अगर काम नहीं कर चल रहा, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, रोजे रखवाते हैं, हमारे काम के लिए दुआ करें, हमारी तंगियों के लिए दुआ करें। हम कमाते हैं पर पूरी नहीं पड़ रही तो याद रखें कि खुदा कहता है कि जिस काम में भी तू हाथ डालेगा, डालेगी, तो वो काम क्या होगा? भाई से बरकत और जलाल से रोशन हो जाएगा। किसका जलाल होगा? खुदा का जलाल होगा, खुदा का नूर होगा, खुदावंद की बरकत होगी, खुदावंद का जोर होगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु को हम सोचें, ख्यालों में लाएं कि यीशु तू बरकत देता है, तेरे हाथ में बरकत है, तू 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत देकर क्या करता है? उन्हें बढ़ाता है और उसमें से बचे हुए टुकड़े जो हैं वो 12 अंकुरित होते हैं, बचते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को देंगे भी, बांटेंगे भी, तो खुदा का कलाम कहता है कि कमी नहीं होगी बल्कि बरकत बढ़ती जाएगी जब हम खुदा को टाइम देंगे। तो हालेलुया। किसको टाइम देना है? खुदा को। खुदा को कौन कौन टाइम देगा? झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। हाँ, झूठे हाथ नहीं खड़े करते, नहीं। सच्चे हाथ खड़े करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि झूठे जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? हाँ जी। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें अमसाल 10 बाब और उसकी 22वीं आयत। अमसाल प्रोवर्ब्स
नहीं आए। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। खुदावंद की बरकत जो है वो दौलत बख्शेगी, कारोबार देगी, कारोबार को बढ़ाएगी, तंगियों से निकालेगी, तंगी रहने नहीं देगी। हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे और खुदा के साथ गुफ्तो शनीद करेंगे, बातें करेंगे और बढ़ चढ़ खुदा के कामों में हिस्सा डालेंगे। हालेलुया। लाजमन नहीं है, खुदा पैसे नहीं मांगता, खुदा वक्त मांगता है। जो वक्त की कदर करता है खुदा उससे बुलंदो बाला करता है। हालेलुया। अगर हम वक्त पर खुदा को याद करते हैं, अगर आना हमने खुदा के घर में है और हमारी नीयत खराब है, हमारे रवैये खराब हैं, हमारी नजर खराब है, हमारी सोच खराब है, तो फिर हम बरकत नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम पैसे बरकत हैं, जो मुंह से निकालते हैं वो मिल जाता है। भाई जो आप निकालते हैं वो कैसे होगा? कुछ चीजें हैं गुनाह वाली, जो आप निकालती हैं वो आपके सामने ही आ जाती है, सामने भी आ जाती है, ख्वाबों में भी आ जाते हैं और कहीं पे जाते हैं कि मेरे आने से पहले आ गई हो, तो वो भी काम हो जाते हैं, क्योंकि वो इब्लीस के काम, इब्लीस ऐसे आदमी के काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या करें? हम अगर कर्ज में नहीं रहना चाहते, कुछ हाथ होते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जो वैसे बरकत हैं, खुदा ने जिनको बरकत दी हुई है ना, वो कर्ज देते हैं, कर्ज लेते नहीं है। जो कर्ज लेते हैं वो वैसे बरकत नहीं है, वो लानती हैं। हालेलुया। खुदा उनके साथ नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी दुआ करते रहे, क्योंकि खुदा जिसके साथ है, खुदा ने क्या वादा किया कि वो कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनेगा। कर्ज जो उठाता है वो लानती है। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा पर इत्मीनान नहीं किया, उसने खुद पर इत्मीनान करना है। हालेलुया। और जब हम लोग किसी पर इन्हिसार करते हैं, हमारी बरकत क्यों जाती है? हमारी बरकत इसलिए जाती है कि हम सच्चे दिल से खुदा को नहीं मानते। हम दूसरे को देखते हैं और जो बरकत हमारी है, हमारे पास जो चीज है, हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जो आपके पास पैसा है, दौलत है, उससे हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो अगर हम लोगों ने अपनी बरकत को कायम रखना है ना, तो पहले जो कुछ खुदा ने थोड़ा दिया है, बहुता दिया है, उसका शुक्र करें। हालेलुया। हम दूसरों की दौलत की तरफ, दूसरों की चीजों की तरफ ना देखें, बल्कि खुदा को याद करें कि खुदावंद तेरा शुक्र है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि ए खुदावंद कहने वालों में से हर बशर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा का वादा है, और जो खुदा के कलाम में लिखा है वो हकीकत पर मबनी है। हर बंदा जो दुआ करने वाला है वो भी खुदा की हुजूरी में दाखिल नहीं होगा। हर रोजा रखने वाला भी खुदा की हुजूरी में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। जो नियत के साथ और जो अपने गुनाह को तर्क करके ऐसा करता है, वही खुदा की नजर में जाएगा। अगर गुनाहगार है, गुनाह साथ लेकर जाता है, तो वो पहले नंबर पर तो खुदा के सामने जा ही नहीं सकता। अगर गुनाह को खुदा ने पसंद किया होता तो आदम और हवा को बाहर ना निकालता। हालेलुया। इसलिए अगर हम लोगों ने खुदा से बरकत वसूल करनी है, तो पहले क्या है? दुआ करने से पहले अपने अंदर से क्या निकालनी है? बदी, गुनाह, वो निकालना है, तो फिर जाके दुआएं। चाहे उठ के लोगों को सताने के लिए करते रहें, कई सोए हुए हैं, ऊंची दुआएं करने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 6:6 में कि अगर तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करे और रियाकारों की तरह बक बक ना करे।
वो तो कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, लोगों को पसंद आए, हालेलुया, कि लोग हमें अच्छा कहें। और अंदर से वो क्या कहता है, आप सफेदी फिरी कब्रे हो, और अंदर गजालत बड़ी हुई है, अंदर गुनाह है और मुंह में खुदा की तारीफ कर रहे हैं। हमारी सोचों में गुनाह है, ख्यालों में गुनाह है, तो फिर हमारी बरकत नहीं है, हालेलुया। अगर हम कर्ज में मुब्तला हैं तो ये समझें कि खुदा हमसे रूठा हुआ है। क्या है? रूठा हुआ है। अगर खुदा आपसे राजी हो रहा है तो आपको अपनी मुट्ठी खोल कर देता जाएगा, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, और आपके और मेरे कर्जे सारे उतर जाएंगे, हालेलुया। फिलिपियों 4:19। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक हाजत रफा करेगा। आज क्या है कि रोज हर दुआएं कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, किस लिए? कि मेरे कर्जे उतर जाएं, मेरे घर में और मुझ में तंगी ना रहे, हालेलुया। तो क्या करना है? दुआ करनी है। याद रखें, अगर आपकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं है तो ये ना समझे आप दुआ कर रहे हैं तो मेरी सुनी जा रही है। दुआएं करने से नहीं खुदा आएगा। आपके दिल में गुनाह है, मेरे दिल में गुनाह है, तो खुदा मेरी और आपकी दुआ को नहीं सुनेगा, बल्कि कर्ज में कर देगा, अरे परेशानी में रहेंगे। तो जो खुदा के लोग हैं, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक, किसकी? अपनी दौलत के मुआफिक, अबलीस की नहीं, हम दूसरों की ऐसे ही करन दे है। ये खांदे पींदे ने ते जड़ा तू खाना पे जहर ओ की है, ओ खुदा ने दिता है, शुक्र ही नहीं करन दिया, और शुक्र करदा वो भी चला जाता है। कुछ लोग हैं हाथ में बरकत है, कईयों के हाथ में बरकत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुदा को मानते ही नहीं है। जो खुदा को मानते नहीं है ना, तो वो याद रखें, जब इस्तिस्ना की किताब हमने पहले भी पढ़ा है, तो खुदा में क्या लिखा हुआ है 28 बाब उसकी 12वीं आयत में, कि तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होगा। अगर आप किसी को कर्ज देते हैं ना, खुदावंद आपके और मेरे साथ है। अगर कर्ज ले रहे हैं तो समझे कि खुदा साथ नहीं है, और वो अपना सामान खोलेगा। कौन खोलेगा? खुदा। खुदा अपना सामान खोलेगा। कई लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद भी बेबरकते और किसी को भी बेबरकते बना देते हैं। क्योंकि अगर हम खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा के लोगों के साथ, अगर हम इब्लीस के लोग हैं इब्लीस के लोगों के साथ, तो जब हम उनके साथ रहेंगे, व्यवस्था रहेंगे, तो हम भी बेबरकते हो जाएंगे, हालेलुया। तो फिर क्या होगा? फिर वो लानत ही आएगी, हालेलुया। अगर हम लोगों ने दुआएं करनी है ना, तो पहले अपने अंदर झांकना है, दिल में झांकना है कि मेरे अंदर कोई खूबी है कि नहीं है, हालेलुया। खुदा हमारी जरूरतों को जानता है। वो कहता है मैं तेरी हर मुश्किल का रफा करूंगा, दुश्वारी को, तंगी को, तकलीफ को, अजियत को, परेशानी को, हालेलुया, हालेलुया। नवा जो ब्याह होता क्यों तो आह कराई जाती कि नूह आई है या जवाई आया वे, एक ही है साडे घर दे विच आया होवे ते खुदा ओदे नाल कोई बदरूआं हैगियां ने ना, चमड़ियां होइयां, ओ भी निकल जान, हालेलुया। ते अहीं समझदे नहीं, हालेलुया। ते और सारी
सारी जिंदगी फिर नहीं ना कराते थे, सारी जिंदगी चमड़ियां भी रहिंदियां ने। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से दूसरा कंथियों 9 बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत। दूसरा क्रंथियों 9 बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 9वीं 10वीं पढ़ूंगा। चनाचा उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक कायम रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। रास्तबाजी के कामों से। हालेलुया। क्या कौन सी रास्तबाजी है? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि लोग बल्ले बल्ले करें? नहीं, रास्तबाजी वो है कि खुदा खुश हो जाए। हालेलुया। खुदा खुश हो जाए। तो खुदा खुश किन से होगा? उनसे खुश होगा तो जो दिल से खुदा को कबूल करते हैं, जो दिल से कबूल करते हैं। हालेलुया। वो क्या देगा? रोटी खिलाएगा। क्या खिलाएगा? रोटी खिलाएगा। जो उसके तालब हैं, जो उसे मानते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, उनकी रोटी में कमी नहीं आएगी, उनकी दुश्वारियां जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने फलों से ही इंसान पहचाना जाता है। हालेलुया। पकड़ लो जाके, इनको आदत है। हालेलुया। 11वीं आयत, और तुम हर चीज को फराज से पाकर सब तरह की सखावत करोगे। जब आपको मिलेगा तो आगे सखावत होगा। अगर आप खाते पीते घराने से होंगे ना, तो फिर आप खाते पीते ही रहेंगे, फिर नहीं। और जैसी खून में गर्दिश होगी, जैसी नेचर होगी, हम भी ऐसे ही होंगे। हालेलुया। अगर कोई बाप काम करता है ना अच्छा, तो उसकी औलाद भी थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो लाजमी करेगी। हालेलुया। और तुम हर चीज को फराज से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, और जो तुम्हारे वसीला से खुदावंद की शुक्र गुजारी का बायस होगा। अगर आप सखावत करते हैं ना, तो शुक्र गुजारी करते हैं, किसी को देते हैं ना, तो ये शुक्रगुजारी है। और अगर दे के डंडोरा पीटते हैं ना, फिर वो शुक्रगुजारी नहीं है, वो लोगों को बताने के लिए है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तेरे दाहिने और बाएं को जब तुम कोई अच्छी वो नेचर आदत रखते हो ना, तो आपके दाएं और बाएं को ना पता चले, है नहीं? मियां बीवी है ना बुढ़ी को पता चले तो ना बंदे को पता चले। उस ने चोरी काम सारे ही दुनिया के करते ने कि ऐ ना होवे है। ते इत्थे जो नेक काम वाली आंदी तो उत्थे ओदा नहीं ढंडोरा पै जांदा है। हालेलुया। उस ही बंदे दे कोलों ते बुढ़ी दे कोलों छुपांदे रहने आ, ते जो चंगा काम वाली आंदी उत्थे आके झिंझड़ पा लेने आ। हालेलुया। तो क्या करना है? आइंदा के लिए हमने अपने खुदावंद को याद रखना है। अमसाल 22 बाब। अमसाल 22 बाब और उसकी चौथी आयत। दौलत
खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। कुछ रूह की राह में कांटे और फंदे हैं। जो अपनी जान की निगहबानी करता है उससे दूर रहेगा। हालेलुया। दौलत, इज्जत, हयात, जिंदगी, तरक्की जो है ना, ये खुदावंद की तरफ से है। दौलत, खुदा के कलाम में क्या लिखा, कईयों ने रोजे रखे, मैंने पहले भी बताया कि आज हमारे कर्जे उतर जाएं। बच्चों को कहा होगा, पूरे पूरे खानदान ने कहा होगा कि हमारे कर्जे उतर जाएं। और जिन पर कर्जा नहीं भी है, कुछ लोग ऐसे हैं, लानती हैं, कि जो क्या करते हैं, कर्जे में आप खुद को भी और अपने खानदान को भी डुबोने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे फेल हैं कि जिनसे हम कर्जा लेना, क्योंकि खुदावंद ने कहा मैं तुझे कर्जदार बनाऊंगा नहीं, बल्कि तुझे कर्जा देने वाला बनाऊंगा। तो जब हम कर्जा लेते हैं, समझे कि हम पर लानत आ गई है। हालेलुया। तो यहाँ तो हम लोग क्या, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ पहले पढ़ा कि जानबूझकर गलती खताओं के वसीला से ये अगर कर्जा चढ़ गया है तो फिर उसकी भी तलाफी है, उसकी तलाफी है। तो अगर उसकी तलाफी है ना, तो कैसे है? दुआ, रोजा। अगर रोजा रख लिया, अगर ये कर्जा उतर गया है तो फिर दोबारा उस लानत में ना पड़े। क्या नहीं पढ़ना है? अगर पढ़ना है तो फिर ऐसे ही होते रहना है। फिर कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा उठाना पड़ेगा। हम कहते हैं जी, हम दुआ भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, सुबह 3 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी पढ़ने हैं, रोजे भी रखने हैं, तो कर्जे नहीं उतरने। भाई कर्जे भी कैसे उतरे? जब आप अपनी जिंदगी से बुराई को उतारेंगे तो कर्जा उतरेगा। आपको अगर जिस चीज में, जिस मकाम पर खुदा ने रखा है, हालेलुया, अगर आप का मुकाम जो है, अगर उस पर खुश नहीं है, तो फिर खुदा हमें बरकत नहीं देता। क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुशी से क्या देना है? अपने दिल को। दिल भी वो होना कि जो पाक हो। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? हमने किसकी तरफ देखना है? हमने खुदा की तरफ देखना है। हमें जो कुछ मिला हम उस पर शुक्र नहीं करते। जिਵੇਂ देखा होगा, जो कोई ना चीज पसंद आई हो तो कंड करके या पिछा करके पे आ जाता है। हालेलुया। ते ਜਦੋਂ जिदे ला होवे तो फिर ओदे चेहरा करीदा ना, कि नहीं करीदा? ਜਿਹੜੀ चीज ना पसंद है तो पिछा करीदा, कि नहीं करीदा? खुदा भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਦਾ? बुराई तो बुराई ਉਹਨੂੰ पसंद नहीं की। ਤੇ ਜਿਹੜੀ चीज बुरी लगती है ਉਹਦੇ पिछा करके हमेशा रखे हैं, कंड की जाती है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी मदद कहां से आएगी? हम कहते हैं हमारे कर्जे नहीं उतर रहे, तो कर्जे कैसे उतरेंगे? जब हम उसकी तरफ चेहरा करेंगे। तो जब हमारे चेहरे खुदा की तरफ नहीं है, हम तो समझे कि हम खुदा के मुखालिफ हैं, हम खुदा को पसंद नहीं करते। अगर हम खुदा को पसंद नहीं ना करते तो फिर याद रखें, फिर खुदा को भी ना माना करें, फिर उस जो नापसंद चीज है उसे छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे अगर खुदा की तरफ आना तो फिर खुदा की तरफ। अगर हम
इबलीस की तरह इबलीस वाली मैं एक गलों बड़ा खुश हुंदा वां जड़ियां बुढ़ियां हो के भज जांदियां ने ना ओ चलो एक बारी पता ते चल जांदा ना हां ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया मेरी कुमक खुदावन से है मेरी कुमक खुदावन से है किससे है जी खुदावन से मेरी कुमक मेरी मदद खुदावन से है हालेलुया तो जब हम खुदावन की तरफ देखते हैं ना तो फिर यहाँ तो हमें एक चीज पर अगर देखें हमें यहाँ तो अपने खानदान को बढ़ाना है या उसे घटाना है या हमने बढ़ाना है या उसे घटाना है ये हमारी मर्जी है हम पे डिपेंड करता है हालेलुया जिसने आसमान और जमीन को बनाया हम क्या करते हैं हम अपने घर को बना लेना तो कितनी तारीफ करते हैं तो जो हमें दिन और रात अगर गर्मी हो तो सारा दिन सूरज हो तो हम क्या कहते हैं कब शाम आएगी और कब हमें सुकून मिलेगा ये खुदा की मर्जी है ना ये खुदा ने ये सारा कुछ बनाया खुदा ने आसमान ताना हुआ है और जमीन ये समंदर है नीचे पानी है नीचे ये जमीन खुशकी बिछाई हुई है हालेलुया यहाँ पर बोर करें यहाँ से पानी निकलेगा पहाड़ों पर बोर करें पहाड़ों से पानी निकलेगा ये पहाड़ भी पानियों के ऊपर हैं ये खुदा का मौजूदा है ये खुदा का करम और फजल है कि जो हमें बचाता और हमें समझाता है कि मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं हालेलुया तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि हम खुदा की हजूरी में हम अगर खुदा के लोग हैं तो खुदा की तरफ लग जाए अगर इबलीस दे हैं तो फिर इबलीस वाली लगिए हालेलुया एवं धोखा देने की कोशिश ना करिए अब हमें चाहिए हमें सोच होनी चाहिए तो हमारी बरकत क्यों नहीं बढ़ रही हम क्यों नहीं बढ़ रहे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हम खुद एक टाइम पर एक नहीं हम दोहरी चाल चलते हैं क्या दोहरी चाल चलते हैं हम खुदा को भी साथ रखते हैं और इबलीस को भी साथ रखते हैं तो फिर अगर इबलीस जिंदगी में आएगा ना तो खुदा की बरकत हाथ से और साया उसका जाता रहेगा हालेलुया आइंदा के लिए क्या करना है खुदावंद को याद करना है कौन कौन याद करेगा तो खुदावंद मैं याद करूंगा मैं याद करूंगी हालेलुया तो जे अही कहिए अही खुदा नूं याद करने आ दो गीत गाने ने ते उस तरह गलियां कछलियां दे कोठे टपने ने कवायद दे हिस्से आ जी ते कवायद दे विच अही करन दे आ गल्लां करन दे आ ते फिर कुछ भी नहीं मिलेगा अगर बरकत पानी है ना तो खुदावन से पूरे दिल से प्यार करना है और खुद को खुदा के आगे उंडेलना है हालेलुया अस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 18वीं आयत 8 बाब की 18वीं आयत बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना क्या करना खुदावंद अपने खुदा को याद रखा क्योंकि वही तुमको दौलत हासिल करने की कुव्वत है इसलिए देता है कि अपने उस रात को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे जैसा आज के दिन जाहिर है हालेलुया ये हमारे वसीला से नहीं है हमारे बाप दादों की दुआओं के वसीला से हमें ये बरकतें मिलती हैं पता नहीं कब की दुआ की है
जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब से पहले जो है बुतप्रस्त थे, और जब अब्राहम ईमान लेकर आया उसने कहा मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बरकत पर बरकत दूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो कह रहे मैं दौलत आपको दे रहा हूँ ना, इज्जत दे रहा हूँ, शोहरत दे रहा हूँ ना, तो उनके नेक कामों की वजह से। अगर आपकी नस्ल और मेरी नस्ल अगर हम अच्छे काम करेंगे तो फिर उनको बरकत मिलेगी ना। अगर काम ही नहीं करेंगे, काम कह रहे ने जब पुठे ने तो फिर काम भी होना दे, अगर नस्ल ने भी काम पुठे ही रहने ने, वो भी अगर बेबरकत ही रहने। हालेलुया। जो हम ख्यालों में सोचते हैं वो लाजमी हो जाता है। हालेलुया। तो इब्लीस जो है वो लाजमन उस ख्याल को भी जान लेता है, हमारे इरादे को जो हम सोच रहे हैं वो ले आता है। हालेलुया। आज से हमने कर्ज को कहना है कि मैं यीशु नासरी के नाम से हुक्म करता हूँ, हुक्म करती हूँ कि तू मेरे घर से भाग जा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, इस्तस्ना 28 बाब और उसकी 12वीं आयत में कि तू कर्ज देने वाला होगा, कर्ज लेने वाला नहीं होगा। हम समझते हैं हम दुआएं कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं भाई, अगर हम दुआएं कर रहे हैं, अगर हमारी कमजोरियां और हमारे कर्ज दूर नहीं ना हो रहे तो समझे कि खुदा का हाथ नहीं है, क्योंकि खुदा का कौल क्या है कि मैं तुझे कर्ज देने वाला बनाऊंगा, कर्ज लेने वाला नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। तो कर्ज लेने वाले जो है ना, ये समझ लें, दुआएं करने वाले भी समझ लें, रोजे रखने वाले भी समझ लें कि अगर किसी से कर्ज ले रहे हैं ना तो खुदा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि खुदा के साथ क्या है, बरकत है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और कहता है कि मैं तुझे कर्ज देने वाला नहीं और कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो हमारी हरकत की वजह से, हमारी सोच की वजह से हम बेबरकते हैं। हालेलुया। हमारे दिल अगर कहें कि खुदावंद तू मेरा कर्ज उतारने वाला है, मेरे सारे कर्जे उतार दे, आयतों को याद लाएं, याद तो उसे सारे वो अपने गोलों का पक्का है, याद गाना है कि खुदावंद इस्तस्ना 28 बाब ने लिखा है, क्या इस्तस्ना 28 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तू कर्ज देगा, मुझे ऐसा बना कर मैं कर्ज देने वाली बन जाऊंगा। मैं किसी को पैसे देने, उधार देने वाले या वैसे ही किसी की जरूरत को पूरा करने वाले खुदावंद का बना, सूदखोर नहीं, सूदखोर नहीं। एक और बात है, अगर कोई मुनाफा हासिल करता है ना तो वो कहता है मैं खिदमत कर रहा हूं, वो खिदमत नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो अपनी रिज़्क़ पर क्या कर रहा है, लानत डलवा रहा है। हालेलुया। तो आज जिस बशर ने इस्तस्ना कितनी आयत है, कितना चैप्टर कहा मैंने, 28 बाब, 22वीं 28 जी, इस्तस्ना 28 बाब की 12वीं आयत है। इस्तस्ना 28 खरूज अहबार गिनती इस्तस्ना, ये कितनी किताब है, पैदाइश खरूज अहबार गिनती इस्तस्ना, ये शरीयत की आखिरी किताब है। किसकी? पैदाइश खरूज अहबार गिनती इस्तस्ना, ये किसकी आखिरी किताब है? शरीयत की ये आखिरी किताब है। हालेलुया। 5वीं किताब है ये। कौन सी किताब? 5वीं किताब है, और इसकी 28वां बाब और उसकी 12वीं आयत, मैं तुझे कर्ज देने वाला बनाऊंगा, कर्ज लेना
ये नहीं है कि सूदखोर बना दे। सूदखोर जो है वो कभी खुदा की बारगाह में हाजिर और उसे खुदा कबूल भी नहीं करता। हालेलुया। अगर कर्ज देना है तो बिला लोन्स देना है। अगर कोई मुनाफा दे के करना है तो खुदा पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। साथ ये भी है, उसके पैसे, उसकी दौलत वो लालच से बढ़ जाएगी। अगर थोड़ा ही, चाहे वो कहता है मैं थोड़ा मुआवजा लेता हूँ या ज्यादा लेता हूँ, लेते तो हो ना। अगर लेते हो तो वो पैसे लानती हैं, चाहे इसकी बिल्डिंगें क्यों ना बन जाए, और खुदावंद को कबूल नहीं है। हालेलुया। आइंदा के लिए जब भी हम पर कर्जा आए तो कर्जा जब लेंगे तो फिर क्या करें? जब खुदावंद ये कर्जा मेरा उतार दे। अगर कोई मजबूरी है तो कर्जा लेना, सूद नहीं लेना। हालेलुया। सूद लेने वाला, दिलाने वाला दोनों ही, और देने वाला तीनों ही लानती हैं। ये लानत से वो घर लानती है, वो बशर लानती है, वो खानदान लानती है, क्योंकि उनके जिस्म में वो खुराक जाती है। हालेलुया। तो जब भी कर्ज देना है तो उसका सूद नहीं लेना, ना ही सूद पर लेना है। हालेलुया। तो फिर खुदावंद खुश होगा। कई लोग हैं, उन्होंने कहा होगा कि खुदावंद मेरे कर्जे उतार दे, मैं रोजा रख रहा हूँ, रोजे रख रही हूँ। खुदावंद मैंने कर्जे देने हैं, कर्जे वाले जो है मेरे दर पर हैं, तो खुदावंद ये जो ईस्टर है, जो ईद है, इसे मैं मना लूं और इसके दिल में रहम डाल दे। हालेलुया। तो दुआ करें, खुदा सारे पैसे देगा और वो कर्जा भी उतर जाएगा। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदावंद अजीम खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं। तू भला है, तू भलाई पैदा करता है। आज के कलाम के लिए कि तू अपने कलाम में मरकूम करता है कि मैं तुझे कर्ज